आज के क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं वृत्त के बारे में। जैसा कि आप एक यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, यह फिगर जो है एक वृत्त है, सर्कल है। तो सर्कल क्या होता है, आइए पहले इसकी परिभाषा को हम देख लेते हैं। तो वृत्त की परिभाषा है समतल पर स्थित वह बिंदुओं का समुच्चय जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो, वृत्त कहलाता है। यानी एक निश्चित बिंदु जिसे हम यहाँ पे ओ मान सकते हैं, तो ओ को केंद्र मानते हुए एक निश्चित त्रिज्या लेकर बनाए गए चित्र को, बनाए गए डायग्राम को वृत्त कहते हैं। तो यह एक वृत्त हुआ और इसमें कुछ भाग हैं। तो पहला जो भाग है वो है त्रिज्या। त्रिज्या जिसको अंग्रेजी में रेडियस कहा जाता है। तो केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यानी यह जो रेखा आप देख रहे हैं चारों ओर, इसको हम कहते हैं परिधि। परिधि से जो दूरी केंद्र तक खींची जाएगी उसे हम त्रिज्या कहेंगे। जैसे कि यहाँ से एक जो है रेखा खींची गई है ओ तक, तो ओ और इसका अगर हम एक नाम दे दें ए, तो ए बिंदु से ओ तक एक रेखा खींची गई है जिसे हम त्रिज्या कहेंगे। तो त्रिज्या हम कहीं से भी खींच सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से भी अगर हम एक लकीर केंद्र तक खींचे तो यह त्रिज्या कहलाएगी। वैसे ही हम अगर यहाँ से एक रेखा केंद्र तक खींचे तो त्रिज्या कहलाएगी, और यदि हम यहाँ से भी एक रेखा खींचे तो एक त्रिज्या कहलाएगी। यानी कुल मिलाकर परिधि के किसी भी बिंदु से अगर हम केंद्र तक कोई रेखा खींचते हैं तो वह जो है कहलाएगी त्रिज्या। ठीक है। व्यास क्या होता है, तो केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि यह जीवा होता क्या है। तो देखिए नीचे के लाइन में जीवा का जो डिफिनेशन है वो दिया हुआ है। वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को जीवा कहते हैं, और सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। यानी आप फिगर में देख रहे हैं कि एक यहाँ पे लाइन खींची हुई है जिसका हम नाम दे सकते हैं P और Q। तो P Q क्या है, एक जीवा है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी एक रेखा खींच सकते हैं जो वृत्त की जीवा कहलाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी खींच सकते हैं। यानी कहीं पर परिधि के दो बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो वो क्या कहलाएगी, जीवा। तो हम यहाँ जितना भी रेखा खींचे वो सब जो है वृत्त की जीवा है। हम इधर से भी खींच सकते हैं। तो यहाँ से एक लकीर हम नीचे की ओर खींच ले तो यह जीवा कहलाएगी। फिर यदि हम यहाँ से एक रेखा खींच दें तो यह जीवा कहलाएगी। यानी कहीं पर भी अगर हम रेखा खींच देते हैं परिधि के दो बिंदुओं को लेकर तो वह क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। ठीक है। तो बीच में जो रेखा खींची गई है इसका हम नाम दे सकते हैं R और S। तो R और S जो आप देख रहे हैं, इस रेखा को हम क्या कहेंगे, तो व्यास। और व्यास जो है हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है, और RC का जो मान है यानी जो व्यास है वो OC का डबल होगा। यानी OC क्या है, एक त्रिज्या है, और RC क्या है, एक व्यास है। तो व्यास हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है, डबल होता है, और त्रिज्या हमेशा व्यास का
आधा होता है। स्पर्श रेखा, वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर छूने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहा जाता है। यानी कि आप यहाँ पे एक रेखा देख रहे होंगे जिसका हम नाम दे सकते हैं ई और एफ। तो ई एफ जो रेखा है वह वृत्त को इस बिंदु पे, है ना, जिसका हम नाम आर दे सकते हैं, यानी आर बिंदु पर जो है वो स्पर्श कर रही है। इसका मतलब ई और एफ जो है वो एक स्पर्श रेखा है, क्योंकि तो स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु पर जो है सर्किल को यानी वृत्त को स्पर्श करती है। तो चलिए आगे कुछ और गुणों को हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट गुण है यानी त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा समकोण यानी 90 डिग्री बनाती है। यानी यहाँ पे जो हमने स्पर्श रेखा खींची है और यहाँ पे जो हमारी त्रिज्या है ये हमेशा 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगी। जैसे कि यहाँ पे जो है 90 डिग्री का जो है वो कोण यानी एंगल बन रहा है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। यदि इसका एरिया निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो फॉर्मूला हम बैठाएंगे पाई आर स्क्वायर। पाई जिसका वैल्यू कितना होता है 22/7, ये शायद आप लोगों को पता होगा। और आर का मतलब हो गया त्रिज्या, तो जो त्रिज्या का मान दिया रहेगा उसको आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपका वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। उसी प्रकार से वृत्त की अगर परिधि निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से वृत्त की परिधि यानी कि वृत्त के चारों ओर जो हमने ये गोल घेरा बना रखा है इसकी लंबाई जो है वो निकल जाएगी, जिसे हम सभी भाषा में परिधि कहते हैं। आइए अब देखते हैं केंद्र कोण। तो केंद्र से निकलने वाली दो त्रिज्याएं वृत्त पर एक कोण बनाती है जिसे केंद्र कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप कि केंद्र से एक त्रिज्या बाईं ओर और एक त्रिज्या दाईं ओर जो है वो खींची गई है। तो केंद्र पर एक कोण बन रहा है और वह कोण बन रहा है कितना, तो 180 डिग्री का। यदि हम बात करें दाईं ओर और ऊपर जो रेखा खींची गई है ये जो त्रिज्या, तो इस दोनों त्रिज्या के बीच जो कोण बन रहा है वह 90 डिग्री से कम होगा, जिसे आप अंध की सहायता से नाप करके पता कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है वृत्त के बारे में, अर्धवृत्त यानी व्यास द्वारा वृत्त के दो समान भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीच में एक व्यास है, यह जो व्यास है इस वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है और इसके एक भाग को हम कहेंगे अर्धवृत्त। क्या कहेंगे, अर्धवृत्त। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। तो ये लाल कलर से जो रेखाएं खींची गई है ये वाली, इसे त्रिज्या कहेंगे। व्यास किसको कहेंगे, तो ये जो बीच में हमने लाइन खींची है वो व्यास हो गया, जो ग्रीन कलर का है। और जीवा जो ब्लू कलर का है इसको हम जीवा कहेंगे। और स्पर्श रेखा यानी दाईं और यहाँ पे जो रेखा खींची गई है जो आप शायद आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी, यह स्पर्श रेखा है। और केंद्र यानी बीच में जो बिंदु है जिसे हम ओ बिंदु मान सकते हैं, यह हमारा वृत्त का केंद्र हुआ। उम्मीद है कि आप वृत्त के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।